स्पाइस बर्च बेतुला लेंटा का जीवन एक अग्रणी पौधे से लेकर एक दीर्घायु वन वृक्ष तक की एक उल्लेखनीय यात्रा है। कई अन्य बर्च प्रजातियों के विपरीत जो अपने अपेक्षाकृत कम जीवन काल के लिए जानी जाती हैं, स्वीट बर्च काफी दीर्घायु होता है। बेतुला लेंटा, जिसे आमतौर पर स्वीट बर्च, ब्लैक बर्च, चेरी बर्च या स्पाइस बर्च के नाम से जाना जाता है, पूर्वी उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली बर्च वृक्ष की एक प्रजाति है। यह एक मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष है जो 28 फीट तक ऊंचा हो सकता है। हालांकि 50-80 फीट अधिक ऊंचा होना सामान्य है। नवजात वृक्षों की छाल चिकनी, गहरे भूरे रंग की होती है और इसमें प्रमुख क्षैतिज लेंटिकेल छोटे छिद्र होते हैं। यह चिकनी, गहरे रंग की छाल इसे चेरी के पेड़ जैसा बनाती है, जिससे इसका सामान्य नाम चेरी बर्च पड़ा है। जैसे जैसे यह वृक्ष परिपक्व होता है, छाल में गहरी ऊर्ध्वाधर दरारें पड़ जाती हैं और अनियमित शल्कदार प्लेटें बन जाती हैं, जबकि अधिकांश अन्य बर्च वृक्षों की छाल छिल जाती है। पत्तियां एकांतर, अंडाकार और बारीक दांतेदार किनारों वाली होती हैं। पतझड़ में ये चमकीले सुनहरे पीले रंग की हो जाती हैं। बेतुला लेंटा की एक विशिष्ट विशेषता इसकी तेज विंटरग्रीन जैसी सुगंध है। जब टहनियों, छाल या पत्तियों को खुरचकर या कुचलकर देखा जाता है, तो मिथाइल सैलिसिलेट की उपस्थिति के कारण ये विंटरग्रीन जैसी सुगंध छोड़ती हैं। यह स्पाइस बर्च या स्वीट बर्च के सामान्य नाम का स्रोत है। यह दक्षिणी मेन से पश्चिम में दक्षिणी ओंटारियो तक और दक्षिण में एपलाचियन पर्वतमाला से उत्तरी जॉर्जिया तक फैली एक श्रृंखला में पाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से स्वीट बर्च विंटरग्रीन मिथाइल सैलिसिलेट के तेल का प्राथमिक व्यावसायिक स्रोत था, जिसे छाल और टहनियों से निकाला जाता था। इस तेल का उपयोग इसके सूजनरोधी और दर्द निवारक गुणों एस्पिरिन के समान के लिए दवा में किया जाता था। साथ ही कैंडी और अन्य उत्पादों के स्वाद के लिए भी किया जाता था। आजकल यह यौगिक मुख्य रूप से कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है। इसकी लकड़ी मजबूत, भारी और सघन दाने वाली होती है। इसका उपयोग फर्नीचर, फर्श, औजारों के हैंडल और आंतरिक सजावट के लिए किया जाता रहा है। हवा के संपर्क में आने पर लकड़ी का रंग महोगनी जैसा गहरा हो सकता है। इसका रस इस पेड़ को चीनी मैपल की तरह बर्च बियर या सिरप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी भीतरी छाल भी खाने योग्य होती है और अकाल के समय इसका इस्तेमाल भोजन के रूप में किया जाता रहा है। इस पेड़ को बगीचों और पार्कों में एक सुंदर सजावटी पेड़ के रूप में भी महत्व दिया जाता है, खासकर इसके आकर्षक पतझड़ के पत्तों के लिए। स्वीट बर्च एक अग्रणी प्रजाति है, जिसका अर्थ है कि यह किसी अशांत क्षेत्र, जैसे कि हाल ही में काटे गए जंगल या किसी परित्यक्त खेत में बसने वाले पहले पेड़ों में से एक है। यह एक तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है, जो इसे तेजी से स्थापित होने में मदद करता है। यह उपजाऊ, नम और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में पनपता है। ठंडी, उत्तरमुखी ढलानों के प्रति इसकी पसंद और हिरणों के चरने के प्रति प्रतिरोध इसे अपने मूल एपलाचियन पर्वतमाला में बढ़ने में मदद करते हैं। अपनी युवावस्था में स्पाइस बर्च का आकार शंक्वाकार होता है और इसकी छाल चिकनी, गहरी, चमकदार होती है, जिसमें क्षैतिज लेंटिकेल होते हैं, जो इसे चेरी के पेड़ जैसा रूप देते हैं। यही वह अवस्था है जब इसे अक्सर चेरी बर्च कहा जाता है। स्वीट बर्च एकलिंगी होता है, जिसका अर्थ है कि नर और मादा दोनों फूल कैटकिन्स एक ही पेड़ पर होते हैं। नर कैटकिन्स गर्मियों में विकसित होते हैं और सर्दियों में टहनियों पर रहते हैं। शुरुआती वसंत में वे लंबे हो जाते हैं और पराग छोड़ते हैं, जो हवा द्वारा छोटे सीधे खड़े मादा कैटकिन्स तक फैल जाते हैं। जब पेड़ लगभग 40 वर्ष का होता है,
तब बीज बनना शुरू हो जाते हैं और सर्वोत्तम उत्पादन 40 से 70 वर्ष की आयु के बीच होता है। बीज छोटे, पंखदार नटलेट होते हैं जो पतझड़ में हवा द्वारा फैलते हैं। इससे पेड़ फैल सकता है और नए क्षेत्रों में बस सकता है। जैसे जैसे पेड़ परिपक्व होता है, उसकी छाल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। अपनी युवावस्था की चिकनी चेरी जैसी छाल में गहरी खड़ी दरारें पड़ जाती हैं और अनियमित शल्कदार प्लेटें बन जाती हैं। यह एक प्रमुख विशेषता है जो परिपक्व स्वीट बर्च को अन्य बर्च से अलग करती है, जिनकी छाल अक्सर छिल जाती है। यह प्रक्रिया किसी पेड़ की उम्र का अनुमान लगाने का एक तरीका हो सकती है। छाल लगभग 40-50 वर्ष की आयु में फटने लगती है और हर कुछ दशकों में अलग-अलग छिलने वाली परतें विकसित होती हैं। स्वीट बर्च एक उल्लेखनीय रूप से दीर्घायु वृक्ष है, जबकि एक सामान्य जीवन काल लगभग 150-250 वर्ष होता है। कुछ प्रजातियों के 360 वर्षों से भी अधिक जीवित रहने का रिकॉर्ड है। यह दीर्घायु एक प्रमुख विशेषता है जो इसे पेपर बर्च जैसे अन्य बर्च से अलग करती है। हालांकि सभी पेड़ विभिन्न खतरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, स्वीट बर्च का एक उल्लेखनीय लाभ है। कई अन्य बर्च प्रजातियों, विशेष रूप से सफेद छाल वाली प्रजातियों के विपरीत, यह विनाशकारी कांसिस बर्च बोरर के प्रति प्रतिरोधी बताया जाता है। हालांकि यह अभी भी एफिड्स, लीफ माइनर्स जैसे अन्य कीटों और कैंकर और रस्ट जैसी बीमारियों से प्रभावित हो सकता है। अपने पूरे जीवन काल में स्पाइस बर्च अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न कीटों, जिनमें कई तितली और पतंगे प्रजातियों के कैटरपिलर शामिल हैं, के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करता है। इसके बीज पक्षियों और छोटे स्तनधारियों के लिए भोजन स्रोत हैं। इसकी खुली छतरी अन्य पौधों को वन तल पर उगने की अनुमति देती है, जिससे एक विविध और स्वस्थ अंडरस्टोरी का निर्माण होता है।